सागर के बारे में थोड़ा बहुत और थोड़ा मैप पढ़ाकर देखेंगे तो जानकारी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। देखेंगे यहाँ ये अटलांटिक महासागर का एक धुंधला तस्वीर है जिसमें ये आपका जो दिख रहा है फोटो में ये पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश है। और इसी ढंग से ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाता है। और अगर ऊपर के पार्ट में आप देखें तो यहाँ से ये एरिया पूरी की पूरी तरह उत्तरी अमेरिका का पार्ट है और ये आपके यूरोप का पार्ट हो जाता है। ये है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर शॉर्टकट में है, समझ लेंगे आप। तो ये पूरी तरह अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह आपका अटलांटिक महासागर देख रहे हैं आप। अगर इसको अंग्रेजी के एस लेटर जैसा लिखा जाए तो पूरी तरह अंग्रेजी के एस लेटर जैसा हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर पांचों महासागर में दूसरा बड़ा महासागर है। और ध्यान रखेंगे पूरे पृथ्वी के 20% संपूर्ण यानी स्थल और जल दोनों के 20% एरिया पर अकेला फैला है। अगर महासागर में आप जाकर देखेंगे तो यह न केवल बहुत से महादेशों को स्पर्श करता है बल्कि इसकी अन्य महासागरों से कुछ खास विशेषताएं हैं। क्या क्या है वो मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले इसके आप चौहद्दी को देख लें कि यह महासागर उत्तर में इसके पूरब तरफ जो है ये यूरोप है। इसके पश्चिम तरफ देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है। इसके यहाँ से विषुवत रेखा कटती है और विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब रही कि जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है इसके दोनों तरफ जो है विकसित महादेश नहीं है। ये जो दक्षिणी अमेरिका है जिसको लातिनी अमेरिका भी कहा जाता है, लैटिन भाषा के कारण लातिनी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका दोनों नाम से इसको संबोधित किया जाता है। और अफ्रीका के बारे में जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं इसे अंध महादेश कहते हैं। तो दो अविकसित महादेशों के बीच में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है जो काफी पिछड़े हुए महादेश है। शिक्षा में, यातायात में, जीवन स्तर में, लोगों के न्यूट्रिशन स्तर में, हर तरीके से ये दोनों महादेश के जो देश है वो विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। थोड़ा सा इधर जो है आपका अफ्रीका है, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका विकास कर रहा है। और ये एरिया जो है आपका ब्राजील का ये भी थोड़ा सा विकास कर रहा है। बाकी आपके पूरे के पूरे सभी जो है पिछड़े हुए हैं हर स्थिति में। अब यहाँ थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि जस्ट इसके ऊपर वाले भाग को यदि हम देखें यानी कि उत्तरी अमेरिका को देखें या उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो देखिए इसके पूरब में जो है आपका यूरोप है और पश्चिम में आपका उत्तरी अमेरिका है। तो दो विकसित महादेश यानी यूरोप सबसे विकसित महादेश, सभी कंट्री डेवलप्ड है। और यहां देखेंगे आप तो अमेरिका, क्यूबा को छोड़कर उत्तरी अमेरिका में सभी के सभी देश विकसित है। एक क्यूबा ही मात्र है जो उतना विकसित नहीं हुआ है ड्यू टू कम्युनिस्ट कंट्री। तो इस तरीके से यहां पर काफी व्यापार होता है। अब जब काफी व्यापार होता है तो नावागमन भी ज्यादा होगा और नावागमन होगा तो जहाजें जब चलती है तो निश्चित रूप से उससे बड़े पैमाने पर अवशिष्ट पदार्थ भी उसमें जाएंगे। पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है वगैरह सारी सामानें गिरेगी। तो ये प्रदूषित हो चुका है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा महासागर कौन है, उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा कौन है, उत्तर होगा अटलांटिक महासागर।
उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक में अत्यधिक प्रदूषित कौन है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर ये कहे कि समस्त पांचों महासागरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है, तो यही है अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। अगर इसके बारे में पूछे कि अंध महासागर यानी डार्क ओशन किसे कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मछलियां भी पकड़ी जाती है। इसके क्या कारण है, मैं थोड़ा अगले मैप में दिखाऊंगा तो ज्यादा स्पष्ट आपको आएगा। देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा वो कारण बनता है जिससे आपको सबसे ज्यादा यहां थोड़ा स्पष्ट आप देख पाएंगे। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं कि बड़ा बन जाए आपके सामने। फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा कारण है कि यहाँ पर मछलियां ज्यादा होती है। तो देखिए, ये आपका भूमध्य सागर है। जैसा कि मैंने चर्चा किया था, भूमध्य सागर यही वाला एरिया है। ठीक इसी ढंग से ये अफ्रीका लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसी ढंग से ये यूरोप है, आपको क्लियर करते चलो। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये चित्र थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट है आपके लिए। यहाँ देखेंगे आप कि जो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा ये बना हुआ है, यहाँ पर यानी कि विषुवत रेखा से अगर देखें तो विषुवत रेखा लगभग यहाँ से कटती है। ध्यान रखेंगे, लगभग यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएगी विषुवत रेखा, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाता है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं बहती है वो क्लॉकवाइज बहती है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं बहती है वो एंटी क्लॉकवाइज बहती है। यानी इधर की दिशा इस तरीके से होती है और इधर की दिशा इस तरीके से होती है। हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद सेकेंड पिक्चर में एंड थर्ड पिक्चर में, जिससे आपको महासागरीय जलधारा दिखाई पड़ जाए। तो होता क्या है कि यहां से जो ये वाला एरिया है आपका, यानी कनाडा और अमेरिका का पार्ट है, जिसको हम ग्रांड बैंक कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। किसी एक स्थान पर अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा महासागर है जहां सबसे मछली ज्यादा पकड़ाती है, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रोपोजिशन और आगे पीछे देखकर प्रैक्टिस से बनना चाहिए। जैसे ये पूछे किस महासागर में सबसे कम मछली पकड़ी जाती है, आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर है। और किस महासागर में सबसे ज्यादा मछली, तो प्रशांत महासागर। और ये कहे कि विश्व में किस एक स्थान पर सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है, तो उत्तर क्या होगा आपको, हाँ ना, ग्रांड बैंक। महासागर क्यों करेंगे तब, किस एक स्थान पर, तो आप ग्रांड बैंक करेंगे। ये नहीं कि महासागर बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये पूछे कि दूसरा वो कौन सा जगह है जहां सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है, तो यूरोप का ये कनारी जलधारा जो है, यहां पर आपको दूसरा स्थान है जहां सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये लॉजिक अगर आप जानेंगे तो आप सही करेंगे। एक कि विषुवत रेखा के पास जलधाराएं कहीं भी गर्म होती हैं, क्योंकि यहाँ सूर्यातप क्या होता है, अधिक मिलता है। जहाँ सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलेगी वहां क्या होगा, गर्म होगा। तो अटलांटिक महासागर का जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 36 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और यहाँ जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में तो यहाँ टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस। इसके थोड़ा सा और आगे ये आपका ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिएगा, द्वीप। मैं छोटा करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, छोटा करके भी एक बार दिखाएंगे हम आपको। तो एक ढंग से यहाँ 2, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस। और कई बार फ़ारेनहाइट में लिखता है, आपको बता दें, तो फ़ारेनहाइट में लिखेगा तो लिखेगा क्या, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर लिख देगा क्या, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर लिख देगा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग यही है, 97 डिग्री अगर लिखता तो बिल्कुल 37 डिग्री हो जाता। तो इस तरीके से एक फिक्स तो टेम्परेचर है नहीं, एवरेज टेम्परेचर निकलता है। सूर्य का आभासी उत्तरायण भी होता है, सूर्य का आभासी दक्षिणायन भी होता है, लेकिन एक एवरेज है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों को एकदम समझ के चलिएगा। यानी कि प्रतियोगिता में एक के बाद फ़ारेनहाइट में आ गया तो लह सर तो बोले थे 2 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ तो दे दिया है 35 डिग्री, नन ऑफ दीज मार देते हैं। अरे 35 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी जानते हैं। तो उन चीज़ों को जानिए आप, थोड़ा सा फिजिक्स तो जानना ही पड़ेगा, और ज्योग्राफी में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। तो फिजिक्स जानेंगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। साइंस एरिया भी बहुत जानना जरूरी है, कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर जो महासागरीय जलधाराएं हैं उसको थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा भी। देखिए जलधाराएं ऐसे आती है और ये जलधाराएं टकरा जाती है और ये बढ़ते चली जाती है और ऐसे घूमते हुए ये जलधाराएं और फिर इस तरफ घूम जाती है। ये जलधाराओं की दिशा लगभग जो है यही होती है। अब इसमें उत्तरी गोलार्ध से जो है जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं इसमें आकर मिल जाती है। अब ये जो जलधाराएं इधर आती है, यहीं से कुछ जलधाराएं ऐसे लौट जाती है, इसको विरुद्ध गर्म जलधारा कहते हैं। फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे जलधारा, थोड़ा अलग कलर आपको ले ले, तो यहां से जो, ये भी हालांकि गर्म जलधारा है, मैं केवल दक्षिणी के लिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये टकरा जाती है और इस ढंग से ये दक्षिणी ब्राजील के पूर्वी तट से होकर जब बहना शुरू करती है तो ये सब गर्म जलधारा ही होती है। और यहाँ से जाकर जैसे ऐसे अफ्रीका के पश्चिमी तटों से बहने लगती है तो दक्षिणी सागर के ठंडी जलधाराओं से मिलकर और ये सब ठंडी जलधाराएं हो जाती है। लेकिन यहाँ से भी एक रिवर्स जलधारा मुड़ती है जो आपके ऐसे ऐसे जाती है। तो विषुवत रेखा के आसपास 4 जलधाराएं होती है आपके सभी महासागर में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम अटलांटिक महासागर यहाँ न लिखें, समझ जाए केवल, तो एक होता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा, और दूसरा यहाँ विरुद्ध गर्म जलधारा। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय विरुद्ध गर्म जलधारा, और इस तरीके से ये घूमती है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको परेशानी थोड़ा सा कम हो। जी जी, और तब जाके थोड़ा समझ पाएंगे आप। चलिए एक छोटा रूप ले लिए। अब यहाँ से देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर आपको एक बार यहाँ भी समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जितना समझ जाएंगे वही याद होगा। एक ध्यान रखिएगा कि घर पर नहीं याद होता है। तो ये है आपका ग्रीनलैंड एरिया, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा इतना क्षेत्र में है। ये जो है सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड एरिया। और ये एरिया आपको पूरा का पूरा अमेरिका है। ये कनाडा वगैरह ये सब एरिया आ जाता है। यहाँ से कनाडा कट जाता है, यहाँ अमेरिका का कुछ पार्ट भी होता है। तो ये सब अलास्का एरिया हो जाता है। ये अमेरिका है, 49 डिग्री चैनल तोड़ देता है। ये कनाडा एरिया है। कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। ये आपका चौथा बड़ा महादेश है, पता होगा। तीसरा आपको ये भी पता होगा कि यहाँ चाइना है और नंबर 1 क्या है? रसिया है। तो इस ढंग से ये अटलांटिक महासागर में देख रहे हैं कि इसके पूरब तरफ क्या है? यूरोप है। पश्चिम तरफ क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी अमेरिका। और दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी तरफ क्या है? अफ्रीका। और पश्चिम तरफ क्या है? आपका साउथ अमेरिका है। तो इस ढंग से महासागरीय जलधारा जस्ट इसके बाद वाले पिक्चर में आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको क्लियर ज्यादा होगा। तो चलिए उसको भी दिखाते हैं हम। और हाँ देखिए यहाँ महासागरीय जलधारा, इसको जूम करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इतना ही पर समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमको यहाँ कोई रेखा की जरूरत नहीं, सभी कलर बने हुए हैं। एक कलर हम पीला ले लेते हैं क्योंकि पीला इसमें कलर नहीं दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ वही है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है ये? हाँ, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक इसी ढंग से ये आपका पूरा का पूरा जो है उत्तरी अमेरिका एरिया है। देखेंगे इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। इसी ढंग से
यदि हम यहां से देखें तो ये अलास्का क्षेत्र कटल है, और यहां से देखिए तो आपका कनाडा कटल, ये ऊपर का भाग कनाडा हो जाता है। ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश है, जिससे तीनों विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शैडो एरिया में तीनों को बनाया है। यहाँ से दिखा रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से दिखा रहा है विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से दिखा रहा है मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महादेश है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती है, सीधे सीधे बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहीं से ये रेखा हम लोग खींच देते हैं जहां से इस मैप में खींचा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जलधारा है। तो देखिए यहाँ से आपको लिखा है कि इक्वेटरल जो है आपके धारा यहाँ ऑलरेडी लिखा गया है। ये जलधाराएं देखिए ऐसे जाती है, यहाँ आ गई, फिर ये जलधारा यहाँ गई, यहाँ से ये जलधारा जो है यहाँ गल्फ स्ट्रीम लिखा है, GULF स्ट्रीम, और यहाँ से सीधे आपको ये गर्म जलधारा यहाँ निकल गई। लेकिन ये जो ब्लू लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये उत्तरी ध्रुव से जलधारा आ रही है, ठंडी जलधारा है। ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं वो ठंडी जलधारा है। मैप हम अपना नहीं बनाएंगे, आपको सीधे दिखाते हैं, देखिएगा। ये यहाँ से जो देख रहे हैं इक्वेटोरियल जो आपकी जलधारा है, करंट है, वो यहाँ से जाकर यहाँ तक जा रही है, सब गर्म जलधारा है। ये भी यहाँ से मुड़ रही है, गर्म जलधारा। यहाँ से जब ये जा रही है तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ, और यहाँ से ठंडी जलधारा देखिए, लिब्राडोर जलधारा जिसको बोलते हैं, ये आ रही है। यहाँ आके ये दोनों जलधाराएं मिलती है, जहाँ ग्रांड बैंक कहते हैं, और यहाँ मछलियां सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका कि उत्तरी ध्रुव से जलधारा आ रही है, हालांकि गर्म जलधारा इधर भी चली जा रही है, आगे के तरफ ये गर्म जलधारा है। और फिर आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा, ब्लू वाला लाइन देख रहे होंगे, इसको कनारी यहाँ लिखा गया है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, फिर से इसको मिटाकर चाहेंगे कि जूम करके दिखाइए, ये किनारी जलधारा है। तो ये यूरोप के पश्चिमी भाग से बहती है, हालांकि अफ्रीका के यहाँ लाकर लिख दिया है मैप में, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था। ये यूरोप के पश्चिमी भाग की जलधारा है, जिसको किनारी जलधारा कहते हैं। यहाँ देखेंगे फिर जो है आपके गर्म जलधारा आ रही है, ये जो जिसको हम लोग विषुवतीय जलधारा कहते हैं, या अटलांटिक महासागर, ये विषुवतीय गर्म जलधारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। यहाँ ब्राजील से टकराई तो ब्राजीलिया जलधारा, ये जो है आपका, फिर देखिए यहाँ से ठंडी जलधारा जा रही है आपको, जो आपके इससे मेल खा रहे हैं। मेल खाने के बाद इस देखिए साउथ अटलांटिक, ये ठंडी जलधारा हो जाती है, जिसको बेंगुएला जलधारा कहते हैं। अफ्रीका के पश्चिम से कौन सी जलधारा बह रही है? बेंगुएला, ये ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा में जब ठंडी जलधारा मिल जाएगी तो कैसा हो जाएगा? ठंडी हो जाएगी। तो ये ठंडी जलधारा ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से बह रही है, क्योंकि यहाँ बेंगुएला है, इसलिए बेंगुएला जलधारा इसका नाम दिया जाता है। अब फिर यहाँ आकर गर्म हो गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जलधारा ऐसे आपको घूमते रहती है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज मुड़ते रहते। यहाँ से गर्म जलधारा यहाँ तक चली जाती है, फिर यहाँ से ठंडी जलधाराएं आकर यहाँ से मिलती है। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। आगे यहाँ पर देख रहे हैं आपको इंडियन ओशन के बारे में दिया गया है, ये आपको देख रहे हैं पैसिफिक ओशन के बारे में दिया गया है। वो एक एक करके जस्ट बताएंगे। इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे कहिए। किसी का कोई प्रश्न है अटलांटिक महासागर के जलधारा से या अटलांटिक महासागर से संबंधित कोई भी सवाल से, कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछिए। और अगर फेसबुक पर भी कोई देख रहा है तो कमेंट आ रहा है जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर फेसबुक पर भी होगा पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे आपको, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल आएगा। जी जी, आप लोगों का कोई सवाल है? देख लीजिए इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल नहीं। जरा कैमरा घुमा दीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूं। कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई भी आदमी। जी नहीं है तो चलिए नेक्स्ट में हम दिखाएंगे हिंद महासागर की जलधाराएं, और एक बार फिर ले चलेंगे माइनर प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार।